किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत एलआरपी चौक पौआखाली नजदीक दून स्कूल में दिनांक 29 दिसंबर 2024 दिन रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें संचालक जनाब मोहम्मद जफर आलम, सेक्रेटरी किशनगंज ने किया। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता श्री जैदुर रहमान, महासचिव वेलफेयर एसोसिएशन बिहार ने, जिसमें बहुत ही हम जरूरी संतों पर मांग किया गया, जहां पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम, बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी सहित कई राजनेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिसमें पहला 1/12 कोटि के पुराने हुफ्फाज केराम को मौलवी के मसाबी मानते हुए वेतन जारी किया जाए। दूसरा, हाफिजों के प्रमोशन पर लगी रोक को हटाया जाए। तीसरा, 1/28 के सभी पुराने टीचर्स को भी EPF का लाभ दिया जाए। चौथा, सभी अनुदानित 1128, 205, 609 स्कूटी के टीचर्स को भी स्कूल के टीचर्स के भांति सालाना इंक्रीमेंट दिया जाए। पांचवा, 2459+1 कोटि के गैर अनुदानित 1646 मदरसों को वेतन जारी किया जाए। दिया जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं भाई। रहा सवाल कि आप सरकार को, हम लोग कहे नहीं, नीतीश कुमार जी की सरकार है, करना उनको है। अब नहीं करते हैं तो आप हम लोगों को मजबूती से सत्ता में लेके आइए, फिर हम लोग करते हैं। यहाँ बात हुई कि नीतीश कुमार किया है वही करेगा। नहीं, वही तो, ये तो हमको ये लग रहा है कि ये पार्टी का जदयू का बैठक चल रहा है। ये तो किसी क्या कहते हैं, हुफ्फाज इकराम का जो तंजीम है, उसकी लड़ाई लड़ने की बात हो ही नहीं रही है। यहाँ लगता है कि यहाँ से पटना से कोई टीम आई है, यहाँ हम हुफ्फाजों को ये कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि जदयू की तरफ। अब आगे आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा इस सब के बाद? नहीं, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हुफ्फाज इकराम है, इनका जो तनख्वाह है, मेट्रिकुलेट का जो तनख्वाह मिलता है ट्रेन का, वो मिले और इनको प्रमोशन भी मिले। यही कोशिश है। इसके लिए इन लोगों के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लोग इनके साथ है, लड़ाई लड़ी जाएगी। सर प्लीज देखिए, इस सरकार में करप्शन प्रखंड पंचायत लेवल से लेकर के मतलब क्या कहा जाए, हाई लेवल तक चल रहा है। ये तो सब जान रहे हैं, ये जग जाहिर है। कोई भी काम आप किसी भी प्रखंड में चले जाइए, अंचल में चले जाइए, बगैर पैसे के कहीं कोई काम नहीं होता है। तो भाई भ्रष्टाचार तो व्याप्त है पूरे राज्य में, और ये नीतीश कुमार भी बीमार चल रहे हैं, उनका चल नहीं रहा है। 2, 4, 5 जो IAS ऑफिसर हैं, वही लोग पूरे बिहार को चला रहे हैं और मनमानी ढंग से चला रहे हैं। तो इसलिए आज जो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा जो ये बना हुआ है, जो आज जो कोई डायरेक्ट हमला कर रहे हैं भाजपा वाले की मदरसा बंद करो, नीतीश कुमार जी धीरे धीरे कर रहे हैं वो चीज़। आज ये बहाली रोक दिए हैं, एक तरह से बोर्ड को ख़त्म कर दिया। बोर्ड है ही नहीं। आज 2 साल 3 साल से बोर्ड में कोई चेयरमैन नहीं आ रहा है। ना मदरसा के शिक्षकों की बहाली हो रही है। बहुत सारे मदरसा हमारे इलाके में जिसमें टीचर नहीं है, रिटायर कर गए सारे लोग, ताला लगा हुआ है। तो वो चाह रहे हैं कि धीरे धीरे मदरसा बंद हो जाए। ये तो भाई NDA के एक इसके मिशन की तरफ काम कर रहे हैं ये, और ये बोल रहे हैं कि ऐसा वो किए हैं, ये किए हैं। अरे भाई, जब जाहिर सी बात है कि जब रुपया जब ये इन्फ्लुएंस करता है, जब भाव गिरता है रुपये का, तो तनख्वाह तो बढ़ना ही चाहिए। वो तनख्वाह बढ़ाने का काम किया, उसके अलावा क्या किए? उसके अलावा क्या किए वो बता दे। वो हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि भाई हाफिजों के साथ हैं हम लोग। से जो जिस मकसद के लिए आज का ये सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जिस तरह से नियोजित शिक्षक नियमित शिक्षक होता है, नियोजित जो हुफ्फाज कराम है, उनकी को मौलवी के बराबर मानकर उनका तनख्वाह जारी कर दिया गया। लेकिन जो पुराने 1128 मदारिस हैं, जो नियमित हुफ्फाज कराम हैं, उनके साथ अभी तक जो नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उसके लिए हम लोग पहले भी कोशिश किए हैं और आगे भी पूरी मजबूती से इस मांग के हल के लिए वज़ीर आला से लेके जो हमारे वज़ीर तालीम है, सेक्रेटरी है, और विभाग के पदाधिकारियों से हम लोग मिलकर मांग पत्र मेमोरेंडम तरह का माइनॉरिटी स्टेटस रखता है। माइनॉरिटी स्टेटस का मतलब है कि प्रबंध समिति को होना अनिवार्य है, यानी मैनेजिंग कमेटी जिसको मदारिस में कहते हैं। और मैनेजिंग कमेटी बनने के लिए चेयरमैन बोर्ड का गठन होना जरूरी है। सिर्फ चेयरमैन का नहीं, एक बोर्ड का गठन, कंप्लीट बोर्ड का गठन, जिसमें 13 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन उसका अध्यक्ष होता है। इसका गठन अनिवार्य रूप से जब तक नहीं होगा, तब तक सुचारू ढंग से पूरे बिहार में एक भी मदारिस नहीं चलेंगे। और यही कारण है कि 4 साल से जब डिस्टर्ब हुआ है मदरसा बोर्ड, जितनी मैनेजिंग कमेटी को खत्म कर दिया गया, और लगातार वो मैनेजिंग कमेटी आज खत्म है। पूरे बिहार में एक भी मैनेजिंग कमेटी नहीं है। जहां मैनेजिंग कमेटी खुद नहीं हो तो वहाँ बहालियाँ कैसे होगी? और मदरसा बोर्ड की हालत यह है कि वहाँ चेयरमैन नहीं होने की वजह से जो बदअनवानी फैली हुई है, जैसे एग्जाम में
बहुत सारे इम्तिहानात भी होते हैं ना, वस्तानिया होते हैं, फौकनिया होते हैं, मौलवी होते हैं। इसके सिवा बहुत सारे मार्कशीट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जो कि लंबित पड़ा हुआ, हजारों हजार बच्चों का लंबित पड़ा हुआ, कोई साइन करने वाला नहीं है वहाँ, जिस कारण पूरे मदारिस ठप होकर रह गया है। अगर चेयरमैन सरकार नहीं देती है तो ये पूरी उम्मीद पूरे बिहार रखे कि ये मदारिस जल्द ही खत्म हो जाएंगे, इसलिए वहाँ टीचर ही नहीं होगा। जब टीचर नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा, जब बच्चा नहीं होगा तो वो एक इदारा बिल्डिंग के शक्ल में रह जाएगा, और कितना दिन चल सकता है वो। आप काफी जज्बाती हो गए थे, क्या लगता है नहीं, जज्बाती इसलिए हो गए थे कि जितने भी मुस्लिम मेंबरान खास तौर पे हैं, इनसे हमको शिकायत रहती है, और हम ही को नहीं, पूरे बिहार के मुसलमानों को है कि वो हमारे मसाइल को उठाते ही नहीं। काम बड़ी शर्म आती है बोलने में कि पुराने हुफ़ाज़ कराम उनकी तनख्वाह उसी मदरसे में काम कर रहे चपरासी से भी कम है। एक टीचर की तनख्वाह, सीनियर टीचर की तनख्वाह चपरासी से भी कम है। उसको बोलने में खराब लगता है। एक चीज़ और है कि नई शिक्षा नीति जो 2017 में बनी और 2025 से लागू भी हो गया है, आप लोग बखूबी जानते होंगे कि संसद से पास हो गया, तो उसमें इंटर ट्रेंड से नीचे कोई टीचिंग पोस्ट पे रहेगा ही नहीं। ठीक है, हाफिज को सैंक्शन पोस्ट पे रखा गया है, मीन्स के इंटर मान लिया गया। हाफिज को प्राच्य भाषा में रखा गया, मतलब कि ट्रेंड भी मान लिया गया। सैंक्शन पोस्ट में इंटर मान लिया गया, प्राच्य भाषा में इनको ट्रेंड मान लिया गया। तो नई शिक्षा नीति में जब माना गया है तो इनकी तनख्वाह तो ऐसे भी लागू होनी चाहिए, इसमें हमको मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो अब इसमें हम सरकार को दोषी नहीं मानते हैं, ब्यूरोक्रेसी की गलती है। हम लोग तासुब परस्ती के शिकार हैं। ठीक है, हुकूमत के पास अगर ये बात चली जाए, सरकार के पास बात चली जाए, तो हमको नहीं लगता है कि क्षण भर भी देर होगा इनके मसले को हल होने में। मांगे जो है वो जायज़ है और इनको पूरा होना चाहिए। ये हम इसके हक में हैं और इसके लिए हमको जो भी कोशिश करनी पड़ेगी उनके लिए भी।